एंड मेरे ऑफिस में फ्री चार्जिंग है, कई लोगों के घर पे फ्री चार्जिंग है। अगर घर पे है तो वेल एंड गुड है। अभी 31% चार्ज में लगी है, 13 घंटे बता रही है। आइडियली देखा जाए तो 6 घंटा भी अगर आप रुक रहे हैं तो 33% आपकी बैटरी चार्ज हो रही है कि 6% में हमने 24 किलोमीटर चला है। कल जैसे ही मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा ये बैटरी 74 हो जाएगी। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द ड्रिवन डायरी। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई एम होपिंग सब बहुत अच्छे होंगे। तो यार एक क्वेश्चन सभी के मन में रहता है कि यार ईवी चलाएंगे, पेट्रोल में तो इतना इजी होता है, हम सिर्फ फ्यूल अप करते हैं निकल जाते हैं। ईवी में इतना इजी नहीं होता है। कैसे लोग मैनेज करते हैं, कैसे लोग मेंटेन करते हैं कि वो लोग अपना चार्जिंग भी कर सकें एंड अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को भी कर सकें। तो ये व्लॉग उसी के लिए है। तो जैसे कि मैं 3 दिन ऑफिस जाता हूँ, 3 डे अ वीक, एंड मेरे ऑफिस में फ्री चार्जिंग है। कई लोगों के घर पे फ्री चार्जिंग है। अगर घर पे है तो वेल एंड गुड है, बेस्ट है। अगर नहीं है, अगर ऑफिस में आपकी चार्जिंग आपको अवेलेबल मिल रही है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं एंड कैसे 3 दिन के अंदर गाड़ी हम चार्ज करते हैं, उसकी आपको डिटेल देते हैं। स्टैट सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम पार्किंग में चलते हैं और गाड़ी को चार्ज में लगाते हैं और फिर मैं आपको स्टैट्स एंड सारी डिटेल देता हूँ। तो बेसिकली 3 दिन हम लोग, जैसे मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, ड्रेन होगी मेरी बैटरी, मैं चार्जिंग पे लगाऊंगा। अब ये फर्स्ट मैं चार्ज लगाऊंगा, उसके बाद फिर से मैं वापस जाऊंगा। फुल चार्ज नहीं हो पाएगी, आई एम श्योर, क्योंकि अभी मेरी बैटरी 31% पर है। तो मैं चार्ज में लगाऊंगा, शाम तक देखूंगा। नॉर्मल डे में मुझे एक्स्ट्रा ना रुकना पड़े। नॉर्मल डे में अगर मैं रुकता हूं तो मुझे कितना % चार्ज मिल जाता है रात को, शाम को मीन्स घर जाते टाइम। फिर मैं घर जा रहा हूं, कितनी बैटरी लग रही है। फिर अगले दिन फिर से आ रहा हूँ, फिर से कितनी बैटरी लग रही है, एंड फिर नेक्स्ट डे चार्ज। मतलब 3 दिन की पूरी साइकिल मैं कितनी बार मैं चार्ज करता हूँ, कितने टाइम तक मैं चार्ज करता हूँ, एंड फिर वापस जाने में कितनी बैटरी मेरी कंज्यूम होती है। सो बेसिकली कोई भी अगर ऑफिस जाता है तो 7 से 8 घंटे तो ऑफिस में हम देते ही हैं। तो दैट इज़ अ प्रीटी मच गुड टाइम। तो 2 दिन के अंदर हमारी गाड़ी चार्ज हो जानी चाहिए अगर इट्स 31%। बट हम घर भी जाएंगे, उसमें भी जो है बैटरी यूज़ हो जाएगी। फिर से हम वापस आएंगे तो उन सब का डिटेल इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए फिर स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले हम पार्किंग में चलते हैं, गाड़ी को चार्ज में लगाते हैं और आपको स्टैट्स बताते हैं। चलिए। तो ये देखिए भाई, बैटरी परसेंटेज है हमारा अभी 31% एंड हम ट्रिप बी को अभी ही रीसेट कर देते हैं। ओके, तो अब हम गाड़ी को लगा देते हैं चार्ज में एंड फिर आपसे मिलते हैं शाम को आफ्टर द ऑफिस आवर्स एंड चेक करते हैं कितना हमारी बैटरी चार्ज हो गई है। चलिए फिर। ये देखिए भाई, अभी 31% चार्ज में लगी है, 13 घंटे बता रही है। तो अब देखते हैं शाम को कितना % चार्ज मिलती है एंड कितना टाइम हमें लगता है इसे चार्ज करने में। चलिए। तो भाई हम लोगों ने अब चार्जर निकाल दिया है। तो अब स्टैट्स हमारे ये हैं, 64% बैटरी हमारी चार्ज हो गई है और आज के लिए हम चल रहे हैं एंड कल फिर आएंगे, तब देखेंगे वापस चार्ज लगाते टाइम कि कितना % हमारा अभी स्पेंड हो जाएगा यहाँ से और घर तक जाने में, घर से वापस आने में। तो बाकी अपडेट्स आपको कल देते हैं। चलिए। तो भाई आज जो मैंने अपनी गाड़ी चार्ज की है वो किया मैंने 6 घंटा, यानी मैंने लगाया था इसको लगभग 11:15 और अभी हो रहा है 5 बज रहे हैं, यानी 6 hours 15 minutes समथिंग। तो जो बैटरी चार्ज हुई है वो ये 33%। नाउ 6 hours इज़ अ क्वाइट लीनियंट टाइम। इससे सब लोग ज़्यादा ही रुकते हैं ऑफिस में। आज मुझे थोड़ा सा काम था तो मैं जल्दी जा रहा हूँ, बट आइडियली देखा जाए तो 6 घंटा भी अगर आप रुक रहे हैं तो 33% आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। इफ़ आई कंसिडर इट फॉर द 3 days इट बिकम्स 99%। तो आप 3 दिन में अपनी पूरी गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। बट द कैच इज़ अभी हमारी बैटरी यूज़ भी हो जाएगी। तो अगर 8 घंटा रुकते हैं तो सिनेरियोज थोड़ा सा चेंज हो जाएगा।
जो कि हम आगे देखेंगे। शायद कल हम थोड़ा ज़्यादा रुकें या जल्दी आ जाएं। तो लगभग अभी के हिसाब से देखा जाए तो 33% इन 6 hours 15 minutes इज़ अ गुड नंबर। एंड आप कितना एक्सपेंड होती है और कल हम किस परसेंट पे वापस आगे से चार्ज में लगाते हैं आपको दिखाते हैं। बाय द वे आई रिकॉर्ड द किलोमीटर्स फ्रॉम माई ऑफिस टू माई होम। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 21-22 किलोमीटर्स। तो कितना चार्ज करते हैं हम, कितने परसेंट में हम कितने किलोमीटर चल रहे हैं, ये भी हम बताएंगे। तो इट विल बी अ क्वाइट रेंज टेस्ट, छोटा, नॉट कंप्लीट, बट मोर ऑफ अ हाउ वी चार्ज आवर व्हीकल इन डे टू डे लाइफ। चलिए, तो भाई हम आ गए अपने डेस्टिनेशन पर एंड आपको स्टैट्स दिखा देते हैं। तो हमने चलाई है भाई गाड़ी 23.9 विच इज़ 24 किलोमीटर्स इन 6% ऑफ बैटरी, यानी हम 64 पर चले थे, अभी 58% बैटरी हो गई है। AC आया है हमारा 118 वाट पर किलोमीटर, है ना। तो अब सीन ये है कि 6% में हमने 24 किलोमीटर चला है, लगभग 4 किलोमीटर पर इन 1%। तो मैं मान के चल रहा हूँ वही 370 की रेंज, क्योंकि अभी 4 आ रहा है, ज़रूरी नहीं है 4 ही आए, इतना कम AC सिर्फ सिटी में आ सकता है। बट हाँ, सिटी में ये है कि इफ़ यू आर ड्राइविंग कंप्लीट सिटी तो यू कैन अटेन अ रेंज ऑफ 400 किलोमीटर्स एज वेल। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड कल सुबह फिर आपसे मिलते हैं एंड यहाँ से फिर वापस जाएंगे ऑफिस, यानी 24 किलोमीटर है लगभग एक साइड से। तो मतलब 1 डे की अगर मैं रनिंग बताऊं तो 50 किलोमीटर मेरी आराम से है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं आपसे सुबह एंड कल सुबह का भी स्टैट्स आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए, ओके। हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो आ गए हम लोग एक बार फिर से नेक्स्ट मॉर्निंग एंड आपको स्टैट्स दिखा देते हैं सबसे पहले। और हम निकल गए यहाँ से, अभी मैं घर से निकला हूँ एंड जो ट्रिप भी है हमारी दैट इज़ 24.1, यानी मैं सिर्फ 200 मीटर चला हूँ अभी। 58% बैटरी है एंड आज देखते हैं कि कितना AC आता है एंड कितना हम बैटरी कंज्यूम करते हैं ऑफिस जाने में, विच इज़ अगेन 23-24 किलोमीटर्स। तो चलिए, ये देखिए भाई, मैं अभी सिर्फ 1 किलोमीटर चला हूँ एंड 200 मीटर पहले ही ये बैटरी परसेंटेज ड्रॉप हो गया था। यानी कभी भी आप गाड़ी उठाते हैं तो जो गाड़ी का जो लोड है, पूरा गाड़ी स्टार्ट होने में जो बैटरी लगता है, जैसे फ्यूल कंज्यूम होता है वैसे ही बैटरी भी कंज्यूम हो रहा है। और उसके बाद जो बैटरी 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर चलना चाहिए था, वो बैटरी सिर्फ 1 किलोमीटर चल रहा है। तो ये होता है भाई, बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप फ्रीक्वेंटली कभी सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली अपनी गाड़ी बंद चालू कर रहे हैं, तो ये ड्रॉप आपको देखने मिलेगा। तो ठीक है, चलते हैं। अभी 57 हो गई है, 26, अभी 21 किलोमीटर बचा हुआ है। तो चलिए चलते हैं फिर। तो भाई आ गए हम लोग और स्टैट्स कुछ ये हैं कि हमारी अभी गाड़ी 49.6 किलोमीटर चल चुकी है एंड द बैटरी परसेंटेज इज़ 51। सो AC 113 का हो गया है अब। सो द गुड पार्ट इज़ ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स के लिए हमें लगी है 13% बैटरी, राइट। तो 13% के अकॉर्डिंग ये मुझे अभी रेंज दे रही है 380 और 385 समथिंग अप्रॉक्सीमेटली। तो इट्स अ गुड रनिंग स्टेटस। ठीक है, चलते हैं, गाड़ी चार्ज पे लगाते हैं, शाम को मिलते हैं। तो भाई यही सीन है, आज फिर लगाते हैं। इट्स डे 2, देखते हैं। डे 1 में हमारी 33% चार्ज हुई थी, आज अभी टाइम हो गया 11:10। देखते हैं कितना आज हम लगा पाते हैं, कितने घंटे हम ऑफिस में रुकते हैं। नॉर्मल हम गाड़ी चार्ज करने के लिए एक्स्ट्रा नहीं रुकने वाले हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए रुकेंगे। जितना काम होगा उस हिसाब से काम करेंगे, अदर देन दैट विल लीव द ऑफिस। सो देखते हैं आज कितनी चार्ज हो पाती है एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर अपडेट्स। भाई दिस इज़ अनदर स्टैट। अभी गाड़ी 51% चार्ज है एंड जो रेस्ट 49% है उसके लिए गाड़ी ले रही है 9 घंटा 30 मिनट, है ना। तो बेसिकली मान के चला जा सकता है कि लगभग 18-19 घंटे के अंदर ये गाड़ी फुल चार्ज होती है 0 to 100, है ना। ठीक है, तो अभी हम लगाते हैं एंड शाम को मिलते हैं। ओके
तो भाई हमने अपनी गाड़ी निकाल ली है चार्ज में से एंड आज दिखाते हैं आपको कितनी परसेंट चार्ज हो गई है कितने टाइम में। तो ये कुछ स्टैट्स हैं हमारे और अभी 50 किलोमीटर ट्रैवल किया है हमने एंड आज हो गई है 82% चार्ज, यानी हमने लगाई थी इसे 51 पर 31% हमने चार्ज किया। आज हमने टाइम कम दिया है इसे चार्जिंग का, है ना। आज हम थोड़ा और जल्दी निकल रहे हैं, मतलब कम टाइम हमने स्पेंड किया है। तो चलिए अभी चलते हैं यहाँ से एंड आज देखते हैं कि घर जाते जाते कितना परसेंट बचता है, फिर कल का क्या स्टैट्स होगा वो भी आपको बताते हैं। चलिए। हाँ जी भाई, तो आज की भी हमारी जर्नी कंप्लीट हो गई है। आज थोड़ी सी ज़्यादा बैटरी लगी है अब वापस आने में, क्योंकि वी हैव एक्सेलरेटेड अ लॉट। तो आज हम लोग एक टेस्ट ड्राइव भी दिलवा रहे थे एक बंदे को, तो हमने स्पोर्ट्स मोड भी ट्राई करके देखा, मतलब वी यूज द फुल थ्रॉटल एंड फुल पोटेंशियल ऑफ द व्हीकल। तो आज हमारी बैटरी लगी है 7%, आइडियली वो लगती है 6%, बट मुझे लगता है 7 नहीं 8 ही लग गई होगी, बिकॉज अभी ये देखिए ये स्टैट बता रहा है कि 75% बैटरी रिमेनिंग है, बट आई नो ये 74 है। कल जैसे ही मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा ये बैटरी 74 हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं आज। अब बेसिकली ये एक रियल टाइम सिनेरियो है कि अब जैसी हमारी डे टू डे लाइफ होती है, जैसी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसा नहीं है कि हम हर बार पैडल बचा के ही चलाएंगे, चलाते हैं भाई, जैसा समझ में आता है वैसे चलाते हैं डेली। तो ठीक है, अभी आज ये हो गया है, तो अब कल हम फिर ऑफिस जाएंगे, कल भी जाना है हमें, तो कल फिर इसको चार्ज में लगाएंगे एंड होपफुली कल ये 100% चार्ज हो जानी चाहिए। आइडियली हम 69% 70 जाएंगे, 30% चार्ज हमें ज़रूरत होगी, 30-31, और वही हम 6-7 घंटा तो रुकेंगी। 6 घंटा रुक रहे हैं हम ऑन एन एवरेज, तो 6 घंटा तो हम रुकेंगे, तो उसमें देखते हैं 30% के आसपास हमारी हो जानी चाहिए 6 घंटे में। 1 घंटे में अगर 5% भी हो तो देखते हैं कल 100% होती है नहीं, क्या स्टेटस होता है, कल मिलते हैं आपसे। चलिए तब तक। हाँ जी भाई, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है हमारा डे 3 एंड आज हमारी बैटरी के स्टैट्स हैं कुछ ये। बैटरी है 75% चार्ज और अभी तक हम डिस्टेंस कवर कर चुके हैं 73.9, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 74-75 किलोमीटर्स। तो आज हम इसे फिर लेके चल रहे हैं और चार्ज में लगाएंगे एंड आज 25% चार्ज होनी है आइडियली, बट अभी हम यहाँ से ऑफिस जाएंगे तो बैटरी कंज्यूम हो जाएगी 6-7% अप्रॉक्सीमेटली। तो आई एम होपिंग 68% से चार्ज लगेगी, तो 32% चार्ज होनी है, यानी आइडियली 6 आवर्स चाहिए इसे कम्प्लीटली चार्ज होने के लिए। ठीक है, हम भी कोशिश करेंगे कि 6 to 7 आवर्स हम ऑफिस में स्पेंड करें एंड द व्हीकल गेट चार्ज कम्प्लीटली 100% एंड देन फिर हम देखते हैं क्या रेंज देती है। नेक्स्ट आपकी जो वीडियो बनेगी इसकी, उसमें हम बताएंगे कि रेंज क्या दी इसने सिटी में नॉर्मल ड्राइविंग पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन भी एंड लेट्स गो। तो भाई आ गए हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर एंड स्टैट्स हमारे हैं ये। वी हैव ट्रेवल्ड 98.2 किलोमीटर टिल नाउ एंड बैटरी परसेंटेज इज एट 68%। ठीक है, अभी हम लगाते हैं चार्ज में एंड फिर शाम को आपसे मिलते हैं कितना हमने टाइम स्पेंड किया आज एंड कितने टाइम में ये 100% हुई। बेसिकली 32% के लिए से 6 आवर्स ही चाहिए, 6 to 6 hours 15 minutes अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि लास्ट के जो 100% होते हैं उसमें कैलिब्रेट करने के लिए इट माइट टेक 15 to 20 minutes लॉन्गर बट नॉट मोर देन डैट। तो चलिए चार्ज में लगाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं शाम को। चलिए, ये देखिए भाई, जैसा मैंने अभी बताया था 6 hours 15 minutes ये ले रहा है 32% को चार्ज करने के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। टाइम हो रहा है 10:42 एंड लेट्स मीट इन द इवनिंग। चलिए फिर। तो भाई शाम हो गई है एंड अभी बज गया है शाम का 4:52, बट द गुड न्यूज़ इट्स गाड़ी हमारी चार्ज हो गई थी 440 पर। तो स्टैट्स हैं, अब गाड़ी हो गई हमारी 100% चार्ज एंड ट्रिप भी को हम कर देते हैं रीसेट। चलिए, तो अब मीन्स डेली अगर मैं 3 दिन तक चार्ज कर रहा हूँ फॉर 5.5 या 6 आवर्स के लिए, तो व्हीकल चार्ज आप कर सकते हैं 3 दिन में। ऑफिस आते हैं नॉर्मली 6-7 घंटा हर कोई रुकता ही है, प्लस इसमें मेरा घर जाने का बैटरी कंज्यूम भी हुआ है। सो आई स्टार्टेड द चार्जिंग फ्रॉम 31%, तो 70% चार्ज करने के लिए मुझे 3 दिन लगे हैं, विच मीन्स ऑन एन एवरेज 18% डेली चार्ज हुआ है, बट मैंने कंज्यूम भी किया है 12-13% डेली का। तो कंक्लूजन सिर्फ यही है
कि अगर आप लोग 5 to 6 आवर डेली चार्ज कर रहे हैं अपना व्हीकल तो और कंज्यूम भी कर रहे हैं रेगुलरली 50 किलोमीटर्स की अगर आपकी डेली की रनिंग है अप्रॉक्सीमेटली, तो आप इस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। बट इफ़ यू हैव ओवरनाइट चार्जिंग दैट इज़ बेस्ट फॉर एवरीवन। उसमें आप 12 घंटे या उससे भी ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं अपना व्हीकल, तो उसमें आपको एक मार्जिनल डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर एक ही नाइट में ओवरनाइट चार्ज हो सकती है। ठीक है, तो ये वीडियो अपन यहीं एंड करते हैं। एंड नेक्स्ट जो अब वीडियो हम ये रखेंगे कि हम इस 100% को हम कितना चला रहे हैं, सिटी में क्या रेंज हम निकाल रहे हैं नेक्सॉन की AC ऑफ सिटी मोड पर। चलिए फिर।